हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मेरा नाम है गोविंद शर्मा और आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पर केमिस्ट्री। ये आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं वीडियो बना रहा था, आवाज की प्रॉब्लम उसमें हो गई। पूरी वीडियो बना दी थी, उसके बाद आवाज में प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, दोबारा से मेहनत करेंगे। आप लोगों के लिए मेहनत कायम है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताने की कोशिश की। आज की क्लास में हम विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सर कैसे एक बेसिक बच्चा साइंस में मार खा जाता है और उसकी साइंस के चक्कर में उसके दो चार क्वेश्चन गलत होते हैं और उसका सिलेक्शन एक नंबर से रह जाता है। ऐसा किसी बच्चे के साथ होता है तो इसको अन्याय कहेंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से। इस क्लास में मैं केमिस्ट्री शुरू करा रहा हूं आपके लिए। ऐसी ऐसी 25 से 30 क्लासेज आएंगी और उनमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री में कवर करने की कोशिश करूंगा और साथ साथ वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में आने वाली हैं। ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। देखो सर, केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होती है, सबसे पहले यही दिमाग में आता है बच्चों के। देखो, कोई भी चीज जो तुम्हें दिखाई दे रही है आपके आसपास, हो सकता है वो पंखा हो सकता है वो मार्कर हो, और हो सकता है वो कोई माइक हो, और हो सकता है वो कोई बोर्ड हो। कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रही है और उसका अपना कोई मास यानी कि द्रव्यमान है और साथ साथ वो जगह घेरती है, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु पदार्थ कहलाती है साइंस के अंदर। और जब हम इस पदार्थ की संरचना के बारे में यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में, इसके गुण यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में, और इसके व्यवहार यानी कि बिहेव के बारे में पढ़ते हैं, जिस भी साइंस में पढ़ते हैं, वो साइंस आपकी क्या कहलाती है? वो साइंस आपकी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कहलाती है। ध्यान रखोगे? यस सर। रसायन विज्ञान को सबसे ज्यादा या शुरुआती दौर में पढ़ने की जो कोशिश की, समझने की जो कोशिश की, वो लेवोजियर के द्वारा की गई थी। इसीलिए लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री इनकी एक चर्चित किताब है। ध्यान से, यही मैंने लिखने की कोशिश की है कि पदार्थ होता है ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती है, उसका अपना द्रव्यमान होता है, वो आपकी केमिस्ट्री कहलाती है, और पदार्थ कहलाती है। और संरचना, गुण और व्यवहार इसी पदार्थ की अगर हम पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारा क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा। अब ये केमिस्ट्री शब्द बना कहां से? सर, ये केमिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द कीमिया नामक शब्द से आया है। कीमिया का अर्थ होता है, क्या होता है बेटा? ब्लैक होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं आराम आराम से। किसी भी पदार्थ की ना बेटा दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी कैसी है? केमिकल प्रॉपर्टी है। आज की क्लास में बेसिकली हम चर्चा करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। किसी पदार्थ की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? देखो, फिजिकल का मतलब होता है उसकी रूपरेखा, या फिर कोई भी चीज हमें जो देखने पर कैसा लग रहा है वो होता है उसका फिजिकल अपीयरेंस। जैसे मैं आपको कैसा लग रहा हूँ, ये मेरा फिजिकल अपीयरेंस है। ये बोर्ड आपको कैसा लग रहा है? ये इसका फिजिकल अपीयरेंस है। हाँ या ना? ये मार्कर आपको कैसा लग रहा है? ये इसका फिजिकल अपीयरेंस है। जब देखने पर कोई पदार्थ कैसा दिखाई दे रहा है वो उसका फिजिकल अपीयरेंस है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसमें अगर देखें तो जो फिजिकल देखने पर हमें कौन कौन सी चीज कैसी लग रही है? सर, कोई सॉलिड लग सकता है, कोई हमें लिक्विड लग सकता है, कोई गैस लग सकता है, और बहुत सारी चीजें प्लाज्मा की फॉर्म में भी पाई जाती हैं। और एक और स्टेट होती है जिसको हम BEC बोलते हैं। ध्यान से याद रखना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी। कोई भी पदार्थ या तो सॉलिड हो सकता है, या फिर वो लिक्विड हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है, या फिर वो प्लाज्मा की फॉर्म में पाया जा सकता है, या फिर BEC की फॉर्म में पाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कितनी स्टेट पाई जाती है किसी भी पदार्थ की, तो वो कुल स्टेट कितनी है? 5 हैं। लेकिन मूल रूप से बेसिक अगर देखें तो ये 3 पहली स्टेट, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये 3 पाई जाती हैं। अब इनकी चर्चा करते हैं। आओ, मजा आएगा पढ़ने में। ध्यान से सुनो मेरी बात। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या होता है आपसे पूछे, गैस क्या होती है आपसे पूछे, और लिक्विड क्या होता है अगर ये आपसे पूछे, तो आप इनकी नॉलेज अगर रखेंगे तो पेपर में सही कथन और गलत कथन छाटिए, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। तो आज की क्लास में अभी बताता हूं। देखो, कोई भी पदार्थ बना होता है, अगर आप बोलोगे कि सर कोई भी पदार्थ बना होता है, वो अपने अणुओं के कारण बना होता है, परमाणुओं के कारण बना होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स के कारण बना होता है। ध्यान से सुनो, अगर ये मार्कर बना हुआ है सर, तो मार्कर के अंदर सिर्फ मार्कर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और एक इतना बड़ा मार्कर उन्होंने बना दिया। देखो, अगर देखें तो एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, और एक कण ये रहा। मैंने यहां पर 4-5 कण ले लिए हैं। तो इनके बीच में, इन कणों के बीच में, बीच को क्या बोलते हैं? इंट्रा। क्या बोलते हैं? बीच को इंट्रा। और मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर। और बीच में फोर्स लगा हुआ है। देखो, कोई ये मार्कर बना कैसे? इसमें छोटे छोटे कण हैं और वो कण आपस में चिपके हुए हैं, आपस में बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, आपस में अट्रैक्शन बनाए हुए हैं, इसलिए वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं और किसी चीज का निर्माण होता है। यही है, कुछ चीजों में ये जो मोलिकुलर, जो बीच में फोर्स लग रहा है दो कणों के बीच में, ये बहुत ज्यादा होगा, और किसी में ये थोड़ा सा कम होगा, और किसी में ये बहुत कम होगा।
तो 3 स्टेट जो मैंने आपको बताई वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण पैदा होती है। देखो अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा है, दो कणों कणों के बीच में अगर फोर्स बहुत ज्यादा है तो वो आपस में बिल्कुल साथ रहेंगे अट्रैक्शन फोर्स के कारण, और अगर वो साथ रहेंगे तो बीच में गैप कम होगा, और उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, ध्यान रखना। तो सॉलिड के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, क्या वो ज्यादा होता है क्या? यस सर, ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, क्या यहां पर गैप जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है क्या? यस सर, कम होता है। तीसरी चीज, जो पार्टिकल्स आपस में बहुत टाइटली पैक होंगे, बहुत अट्रैक्शन उनके बीच में होगा, गैप बहुत कम होगा, तो इनके अंदर मूवमेंट नहीं होगी, और जो मूवमेंट नहीं होगी तो गति के कारण जो ऊर्जा आती है जिसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हो, वो काइनेटिक एनर्जी भी यहां आपको कम देखने को मिलेगी। बोलो हाँ या फिर ना। अब ध्यान से देखो, क्या इस मार्कर, जो ये सॉलिड मार्कर है, इसकी शेप आप आसानी से चेंज कर सकते हो क्या? आप बोलोगे कि सर नहीं, इसकी आसानी से शेप चेंज नहीं की जा सकती। अब मैं बोलूं इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम आप आसानी से चेंज कर सकते हो क्या? आप बोलोगे कि नहीं सर, इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से। तो जो सॉलिड होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है ना बेटा, वॉल्यूम वो डेफिनेट होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। और इनका जो शेप होता है ना, वो भी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, वो भी क्या होता है, वो भी आपका डेफिनेट शेप होता है। दोनों बातें ध्यान रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सॉलिड का जो पिघलने वाला टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है ये सारी की सारी बातें। और सुनाओ ध्यान से, मेरी बात सुनो। अब लिक्विड क्या होते हैं सर, लिक्विड के बारे में लिखना शुरू करेंगे। तो लिक्विड क्या होंगे, देखो ध्यान से, यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए। सर लिक्विड क्या होते हैं? सर लिक्विड जो होते हैं इनमें जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो कम होता है। किसके मुकाबले कम होता है? सॉलिड के मुकाबले तो कम होता है, लेकिन गैस के मुकाबले इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। इनमें गैप जो होता है, गैप भाई दो पार्टिकल्स के बीच में जो लिक्विड के अंदर गैप होता है वो सॉलिड के मुकाबले, मैं यहां लिख रहा हूं सॉलिड के मुकाबले तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैस के मुकाबले ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान रखना, इनका जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो निश्चित होता है, निश्चित यानी कि डेफिनेट होता है। और इनका जो शेप होता है, लिक्विड का शेप आपको पता है, जिस शेप के अंदर इनको डाल दिया जाएगा वैसा ही इनका शेप हो जाएगा, यानी कि इनका जो आकार होता है वो इनडेफिनेट होता है। कैसा होता है? इनडेफिनेट होता है। और लिक्विड के अंदर जितने भी लिक्विड आपने देखे होंगे उनके अंदर बहने की क्षमता होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा उनके अंदर समावित होती है। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बेटा सॉलिड के मुकाबले क्या होगी, सॉलिड के मुकाबले तो ज्यादा होगी, लेकिन लिक्विड के गैस के मुकाबले क्या होगी, यहां पर आपको कम देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आपने सॉलिड सीखा, यहां पर आपने क्या सीख लिया, लिक्विड सीख लिया। लिक्विड कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं। गैसेस की बात करें तो गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इनके अंदर गैप पैदा हो जाता है। और जब गैप पैदा होता है तो एक दूसरे को कम खींचते हैं पार्टिकल्स, और इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि हवा जो है बहुत जोर जोर से बह सकती है, और बह सकती है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अगर बात करें गैसेस की, तो गैस स्टेट के अंदर बेटा वॉल्यूम और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना है। उसके बाद देखो मेरी बात, तो प्लाज्मा क्या होता है सर? प्लाज्मा जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये इसके अंदर से निकल जाते हैं। तो जब ऐसे स्टेट आए, जब आपके बहुत हाई टेम्परेचर पर गैस आयोनाइज हो जाए और उसके फ्री पार्टिकल्स बहने लगे, ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा सूर्य पर और तारों पर दोनों पर पाई जाती है। ध्यान रख लेंगे? यस सर, ध्यान रख लेंगे। अब बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट एक ऐसी अवस्था है जिसमें गैसेस को बहुत अत्यधिक कम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया जाता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट कहते हैं। याद हो जाएगा? यस सर, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद सुनो ध्यान से, जो बीईसी है ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है, याद हो जाना चाहिए। उसके बाद सुनो कि आप अगर बर्फ को गर्म कर रहे हो तो बर्फ एक सॉलिड है, गर्म करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, और गर्म करोगे वो भाप बन जाएगी, यानी कि गैस बन जाएगी। यस सर, यस सर। तो कुछ चीजें जो होती हैं बेटा, मैं एक बार स्पेस देख लेता हूं, क्या यहां पर स्पेस है? तो हाँ सर, यहां लिख देंगे, या फिर मैं एक बार रफ कर देता हूं, यहां पर रफ करके लिख देता हूं। देखो जब हम सॉलिड को
तब्दील करते हैं किस चीज में, जब हम सॉलिड को तब्दील करते हैं किस चीज में, सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और जब और गर्म करके लिक्विड को हम गैस में बदल देते हैं, इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। इसको याद रखना है आपको, याद रखना है। और उसके बाद अगर गैस को हम वापस से लिक्विड में बदलते हैं तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ये भी याद रखना है आपको। और साथ साथ कुछ चीजें सॉलिड से सीधा गैस बन जाती हैं, उनमें लिक्विड की स्टेट जो है वो आती ही नहीं है। कुछ चीजों में सॉलिड से गैस डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। इस पोजीशन को या इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि आपकी जो ड्राई आइस होती है, जो कपूर होता है, नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं, जो कपूर की गोलियां हम अपने बेड में अपने कपड़ों में डालते हैं, वो भी आपकी सब्लिमेशन दर्शाती हैं। तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। एग्जांपल लिखना सर, तो CO2 इसका सही एग्जांपल है, और सॉलिड CO2 जो है इसका सही एग्जांपल है, और सर नेफ्थलीन बोल इसका सही एग्जांपल है, और बेटा कैम्फोर भी इसका सही एग्जांपल है। याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सॉरी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको जानने की कोशिश की। आई होप आपको ये पहली क्लास अच्छी लग रही होगी। थोड़ा बोर्ड आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है। मैं आराम आराम से इसमें सारी चीजें जोड़ने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको मजा आएगा। आई होप आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आई होप हमारी मेहनत काम आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती सभी बच्चों।